हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग लेटेस्ट न्यूज। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट व्हाट इज गोइंग ऑन इन विथ रिगार्ड टू नीट पीजी काउंसलिंग। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द डेवलपमेंट्स ऑफ केईए, दैट इज द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो कि काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है कर्नाटका नीट पीजी के लिए, एंड एज वेल एज द एमसीसी, जो कि सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है। फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट केईए। देखिए फ्रेंड्स, केईए की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओवर हो चुके हैं। द रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड राइट नाउ द केईए इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो स्लॉट्स हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लॉट बुकिंग ऑनगोइंग है फ्रेंड्स। उसको आप 27 तक उसकी बुकिंग कर सकते हैं अपने स्लॉट्स की। द पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज कि क्लॉज ए एंड क्लॉज वाई, दैट इज क्लॉज ए मीन्स दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर एमबीबीएस फ्रॉम कर्नाटका and those students who are not claiming NRI categories. So kindly keep this thing in mind. Those students who have completed their MBBS from Karnataka and not claiming NRI category, that they come under clause A. Clause A, they need not do this document verification physically in KEA office. And clause Y. Clause Y means those students who have completed their MBBS from outside Karnataka. तो ये जो clause A और clause Y के students हैं, they are not required to do any sort of physical verification in KEA office. For clause A there is and clause Y there is one condition कि if you are claiming NRI category, then it is mandatory for you to book the slot and appear for physical document verification at KEA office Malleshwaram. This is the one thing, that slot booking is still going on and it will be active till 27th. Point number 2 for KEA Karnataka NEET PG counseling is कि the link for downloading the verification slip for clause A and clause Y, apart from those who have claimed NRI category. तो clause A and clause Y के document verification की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही होगी। एंड उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप के लिंक्स एक्टिव हैं। वेरिफिकेशन स्लिप के लिंक एक्टिव हैं। काइंडली नोट वन थिंग फ्रेंड्स, कि डाउनलोडिंग द वेरिफिकेशन स्लिप इज मैंडेटरी एज वेल एज टेकिंग द फाइनल प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो मैंडेटरी। फाइनल प्रिंट आउट की जो डेट है वो खत्म हो गई है, तो डाउनलोडिंग ऑफ द वेरिफिकेशन स्लिप इज मैंडेटरी। विदाउट वेरिफिकेशन स्लिप यू विल नॉट बी एबल टू डू द ऑप्शन एंट्री इन फॉर कर्नाटका नीट पीजी 2025 काउंसलिंग। तो काइंडली डाउनलोड दैट वेरिफिकेशन स्लिप ASAP. The link is already active in the KEA website, so kindly do that thing because without downloading the verification slip you will not be able to do the option entry. So these are the things. So KEA के जो manual document verification है, that will be going on till 6th of November तक चलेगा वो। और उसमें फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि clause A and clause Y student, अगर आपने NRI category claim किया है तो it is mandatory for you to do the verification physically, and for that you have to do the slot booking. Other clauses जो हैं उन लोग के लिए mandatory है document verification करना, and you have to book your slot, which is for which the slot booking link is active. ये थे लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग केईए पीजी काउंसलिंग। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एमसीसी की। एमसीसी में क्या चल रहा है? देखिए फ्रेंड्स, एमसीसी की रजिस्ट्रेशन चल रही है, अभी भी द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। एमसीसी ने रीसेट रजिस्ट्रेशन भी एक्टिव कर दिया है। लिंक को व्हाट इज रीसेट रजिस्ट्रेशन इज कि वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन, इफ यू हैव डन सम मिस्टेक्स, you can go to the reset registration link and you can do the registration once again. अगर आपने क्वेश्चन डिपॉजिट भर दिया है तो, लेकिन और अगर आप रीसेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यू नीड नॉट पे द क्वेश्चन डिपॉजिट अगेन। यू कैन ओनली रेक्टिफाई द मिस्टेक्स व्हाट यू हैव डन व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो ये चीज है। रीसेट रजिस्ट्रेशन लिंक इज एक्टिव। इफ यू हैव डन एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन गो फॉर रीसेट रजिस्ट्रेशन लिंक एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि पीडब्ल्यूडी पोर्टल जो है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपको 5th of November तक एक्टिवेटेड है। दे कैन गो टू द डेजिग्नेटेड सेंटर्स एंड गेट द PWD सर्टिफिकेट एंड दिस थिंग इज दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। एज फार एज द चॉइस फिलिंग एंड द सीट मैट्रिक्स इज कंसर्न, राइट नाउ देयर इज नो अपडेट फॉर दैट कि व्हेन द चॉइस फिलिंग विल बी स्टार्टिंग, बिकॉज स्टिल द इंस्पेक्शन इज ऑनगोइंग फॉर द सीट इंक्रीमेंट। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सीट इंक्रीमेंट हैड ऑलरेडी बीन डन फॉर 2300
1,337 seats in government medical colleges. For private medical colleges, still the inspection is going on, and you will be again hearing some good news regarding the seat increments in private deemed universities. This is the same is the case for KEA also. KEA के भी colleges में अच्छी खासी seat increment इस साल आपको देखने को मिलेगी. The inspection is still going on. Majority of the KEA colleges have applied for increment of the seats, and they had got the handsome amount of seats in UG for MBBS. The same thing will be followed in PG. The same thing will be followed in PG, and there will be a handsome amount of increment of the seats. KEA will also come up with the seat metrics in a few days time, most probably by 5th or 6th of November. And as soon as the seat metrics come, and also there is a high probability of increment of fees increment भी KEA में इस साल आपको देखने को मिलेगी. तो seat metrics as well as the fee structure will be shortly published, and as soon as it is published, we will come up with the notification. We will update you regarding that कि how many seats are getting increased. तो ये था फ्रेंड्स नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025 काउंसलिंग एंड नीट पीजी एडमिशंस. थैंक यू फ्रेंड्स.